नमस्कार एंड वेलकम टू बिजनेस इन विजन। आज जिस शेयर के बारे में हम बात करेंगे वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL। ये शेयर अभी लास्ट ट्रेडिंग डे जो कि 25 जून था उस पर 3% लगभग गिरा। लेकिन शेयर के फंडामेंटल्स और शेयर के टेक्निकल्स अगर हम देखें तो 5 दिन में इसने कोई ऐसा खास रिटर्न नहीं दिया। लेकिन पिछले एक महीने में इसने लगभग 5.66% रिटर्न दिया। रिटर्न्स जो थे वो बहुत पीक पर थे इजराइल ईरान वॉर के थ्रू, बट वॉर पर सीज फायर लग गया, इस वजह से शेयर के प्राइस थोड़े से लो हो गए। लेकिन 6 महीने का अगर अगर हम इसका रिटर्न देखें, वहीं इसने जो पीक पकड़ा वो पकड़ा ऑपरेशन सिंदूर के बाद में, जब इसकी कुछ टेक्नोलॉजी यानी कि आकाश डिफेंस सिस्टम जो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, उसने इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम या फिर कह सकते हैं कि इंडियन टेरिटरी पर आने वाले जो मिसाइल्स थे, ड्रोन्स थे, उससे काफ़ी बढ़िया तरीके से सेविंग करी और ये बात पूरे वर्ल्ड ने देखी। बस इसी बात को लेकर मैं इस कंपनी के बारे में काफ़ी पॉजिटिव हूँ। देखिए BEL अभी तो खैर रिसेंटली ट्रेंड में आया ही था। BEL एक काम और करने जा रहा है। BEL और VVDN टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, ये एक बड़ी कंपनी है। BEL और VVDN मिलकर 5G बेस्ड वाईफाई सिस्टम्स या फिर 5G बेस्ड नेटवर्किंग सिस्टम्स इनका डेवलप करेंगे, वाईफाई इसका डेवलप करेंगे। तो ये जो कोलैबोरेशन होगा, इससे इनका जो ये सेक्टर है जहाँ पर ये सेल्फ रिलायंस हो जाएंगे पूरे डिफेंस सेक्टर में। ठीक है। तो BEL का बेसिकली काम क्या है? BEL का अगर हम बिजनेस सर्च करें तो BEL रेडार्स बनाता है, कम्युनिकेशन सिस्टम्स बनाता है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स बनाता है, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स बनाता है और मिसाइल सिस्टम्स बनाता है। ठीक है। वहीं BEL का अगर हम मार्केट कैप देखें आज की डेट में तो लगभग 2.97 लाख करोड़ है, यानी कि लगभग 2,97,000 करोड़ ये मार्केट कैप आपको दिखेगा। स्पेशली BEL का एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, वो है आकाश डिफेंस सिस्टम। DRDO ने इसे डेवलप किया और BEL इसे मैन्युफैक्चर करता है। अब BEL इसे जब मैन्युफैक्चर करता है तो BEL के ऑब्वियस सी बात है कि प्राइस शेयर इसमें बढ़ेंगे। और आज की डेट की अगर हम वॉरफेयर्स की बात करें तो आपको टोटल मिसाइल वॉरफेयर ही यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी कि हमने इजराइल ईरान वॉर देख लिया, एक भी सोल्जर ग्राउंड पे नहीं उतरा, सिर्फ मिसाइल एक दूसरे के ऊपर बरसाई और कहीं ना कहीं इस वॉर को मिसाइल्स के ऊपर ही ख़त्म कर दिया गया। इंडिया पाकिस्तान की वॉर आप देखोगे तो कोई यहाँ पर एक भी फुट सोल्जर जो है वो ग्राउंड पर नहीं उतरा, मिसाइल्स बरसाई गई एक दूसरे की तरफ और उसी बेसिस पर ये जो वॉर थी ये ख़त्म कर दी गई। वहीं हम रशिया यूक्रेन वॉर की तरफ भी देखें तो हम ये चीज़ नोटिस करते हैं कि मिसाइल्स और ड्रोन्स का यूज़ ज़्यादा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम ये चीज़ देखते हैं कि इन 20 सालों के अंदर जो वॉरफेयर के टेक्निक्स है वो काफ़ी बड़े हैं, यानी काफ़ी एडवांस लेवल पर पहुँचे हैं। ग्राउंड सोल्जर्स जो हैं अब उनका जो काम होता है वो काफ़ी कम हो गया, बिकॉज मॉडर्न वेपनरी जो कि एक व्यक्ति बंकर में बैठकर भी ऑपरेट करके कर सकता है और उसके ड्रोन्स वगैरह सब उड़ते रहेंगे, उसकी मिसाइल्स वगैरह सब उड़ती रहेंगी और उससे वॉर चलेगी। तो आज के डेट में वॉरफेयर की जो पोजीशन हो गई है वो कुछ इस तरीके की हो गई है। और अगर हम वर्ल्ड डिफेंस बजट की बात करें तो लगभग 2 से 3 ट्रिलियन डॉलर ये जो डिफेंस बजट है अगले 10 साल में हम जाता हुआ देखेंगे। ठीक है। तो और कहीं ना कहीं इंडिया का भी जो बजट डिफेंस बजट है वो 1,000 का या फिर कह सकते हैं कि वो $100 बिलियन से ज़्यादा यहाँ पर देखने को जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम ये चीज़ देखते हैं कि टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंस स्पेशली रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे और दूसरे जो भी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर सिस्टम्स है और या फिर दूसरी सारी सब चीज़ें हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो गया, आपका मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो गया, तो इनमें जो इन्वेस्ट है वो कंट्रीज अब ज़्यादा करेगी। ठीक है। तो ये जब इतनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स में कंट्री ज़्यादा इन्वेस्ट करेगी और डिफेंस बजट की जब बात आती है फिर डिफेंस स्पेंडिंग की बात आती है तो यहाँ पर कोई ढील नहीं दी जाती। जो भी इन्वेस्टमेंट होता है, जो भी पैसा डिफेंस फोर्सेस को दिया जाता है वो हमेशा कैश में दिया जाता है। सो आई थिंक कि ये जितने भी सब इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज है, स्पेशली BEL लीडिंग कंपनी इसमें, बिकॉज जितने भी इंपॉर्टेंट सिस्टम्स स्पेशली इंडिया के अंदर आप देख लो तो BEL ही मैन्युफैक्चर करता है, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक। आप तेजस वगैरह में इलेक्ट्रॉनिक देख लो, आप कहीं कुछ भी देख लो, BEL का प्रोडक्ट आपको दिखेगा डिफेंस सिस्टम्स में। तो BEL जो है वो काफ़ी लॉन्ग टर्म भी बहुत बढ़िया स्टॉक है, बिकॉज इसका जो बिजनेस है वो काफ़ी बढ़िया है।
ठीक है, जो चीज़ें ये मैन्युफैक्चर करता है वो काफ़ी बेस्ट है। तो आई थिंक ये स्टॉक अभी 406 है, लेकिन स्पेकुलेशन एक्सपर्ट्स की भी यहाँ पर लग रही है कि 500 तक ये जो स्टॉक है वो जाएगा, और इन फ्यूचर ये स्टॉक जो है वो बढ़ना ही है। अब आने वाले कुछ महीनों में देखेंगे कि जो डिफेंस स्पेंडिंग है उसका जो डाइवर्जन है टेक्नोलॉजी की तरफ, जैसे ही मतलब वर्ल्ड मूव करना स्टार्ट करेगा, खैर वर्ल्ड ने मूव करना स्टार्ट कर ही दिया है, हम भी जो है अब जो वॉरफेयर लड़ रहे हैं वो टेक्नोलॉजी बेस ही वॉरफेयर लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये चीज़ देखते हैं कि BEL जैसी कंपनी के शेयर्स जो हैं वो काफ़ी बढ़ेंगे इससे। सो दैट्स इट फॉर नाउ। आप, ये जो मेरी राय है ये मेरी निजी राय है, और आप भी इस पे रिसर्च और डेवलपमेंट रिसर्च करिए इस शेयर के ऊपर, इसके फंडामेंटल्स वगैरह सब जानिए, और ये स्टॉक आप भी रिकमेंड कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, थैंक यू सो मच।